आप सब वेलकम करता हूं मैं आपका वापसी वीडियो पार्ट 2 में क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। हमने इसमें क्या पढ़ा था पहले कि बिजनेस क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती हैं, किस किस तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज में इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, उसमें 3 भाई थे। 3 भाई कौन थे? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब आज हम पढ़ेंगे इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण। अब आप कहेंगे कि वर्गीकरण इतना बड़ा शब्द, ये कैसा शब्द है, हमने तो पहले सुना नहीं। क्लासिफिकेशन मतलब अलग अलग पार्ट में बांटना। हमने अपनी बिजनेस एक्टिविटी को कैसे अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। पहले हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम आपको पढ़ाएंगे डेफिनेशन के थ्रू, उसके बाद हम आपको ये फिर समझाएंगे चार्ट के थ्रू। पहले हम डेफिनेशन और एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, इसे 2 भागों में बांटा गया है बिजनेस को। पहला इंडस्ट्री, दूसरा कॉमर्स। इंडस्ट्री बिल्कुल वही जो आप सोच रहे हैं, लेकिन कॉमर्स नहीं, वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं हम भी कॉमर्स में आए हैं, क्या ये वही कॉमर्स है? नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। पढ़ते हैं इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन क्या होती है, आइए पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। अब इसमें 2-3 पॉइंट हाईलाइट करिए। पहला तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये हमने कल पढ़ा था कि कोई भी एक्टिविटी जिसमें पैसे कमाने के लिए करी जाए वो क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें हम क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। मेन पॉइंट ध्यान में रखने वाला कि इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं किसी भी रॉ मटेरियल का, किसमें, यूजफुल गुड में, ताकि वो एंड यूजर तक पहुंच पाए और एंड यूजर उसे कंज्यूम कर पाए। ये इंडस्ट्री का मेन एंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कह लीजिए या पॉइंट कह लीजिए, यही होता है। इसी पे इंडस्ट्री काम करती है, किस पे, कन्वर्जन ऑफ गुड्स पे। आइए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं क्या होती है ये। दिस इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। देखिए इसमें है कि प्रोड्यूस करते हैं, या तो हम गुड्स खुद बनाएंगे या प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस में जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, कैसे, शुगर का। शुगर केन कैसे बनती है, वो अलग अलग प्रोसेस के थ्रू होके शुगर बनती है। पहले शुगर केन को ग्रो करा जाता है, फिर उसे उसका जूस निकाल के उसको एक्सट्रैक्ट करा जाता है, तब जाके क्या मिलता है हमें, काफी सारे प्रोसेस के बाद हमें मिलती है शुगर। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रोड्यूसिंग और प्रोसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और रेजिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। रेज करते हैं मतलब बड़ा करते हैं, किसे, एनिमल्स को और प्लांट्स को, ताकि उससे हम कुछ रॉ मटेरियल या कुछ प्रोडक्ट, यूजफुल प्रोडक्ट हम बना पाए। अब इसे हम आगे समझेंगे कि इंडस्ट्रीज को कैसे छोटे छोटे पार्ट्स में आगे डिवाइड करा गया है। तो हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड एज, पहली प्राइमरी इंडस्ट्री। इसमें इसको 3 तरह से डिवाइड करा गया है। पहली प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी, तीसरी टर्शियरी। तो पहले हम पढ़ते हैं कि प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, कैसे काम करती है। तो चलिए देखते हैं एक बार। दिस इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन। इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिएगा, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेन्स एंड प्लांट। इसमें हम क्या करते हैं, अपने नेचुरल रिसोर्स जो है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं कि उसमें से कुछ रॉ मटेरियल निकल आए। जैसे कि आपने देखा होगा हमारा जो कंस्ट्रक्शन में रेता, बदरपुर या कुछ भी बिल्डिंग मटेरियल जैसे रोड़ी निकलता है, हम उसे कहां से, अपने नेचुरल रिसोर्स जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या करना, किसी चीज को बाहर निकालना। जैसे कि आप एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, ऑयल माइनिंग, जैसे आयरन माइनिंग। आयरन माइनिंग में क्या हम करते हैं कि आयरन का ओर निकाल के उसका क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करके स्टील में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें पहले आयरन के ओर को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है अपने नेचुरल रिसोर्सेज से,
ऑयल माइनिंग करना पड़ता है, जमीन में से तेल निकालना पड़ता है, फिर उस तेल को आगे हम अलग अलग चीजों में यूज करते हैं। तो इसमें दो तरह की इंडस्ट्री होती है। पहली होती है एक्सट्रैक्टिव, जो हमने पढ़ी कि किसी भी चीज को पुल आउट करना, जमीन में से या किसी भी चीज में से एक्सट्रैक्ट करना, उसे कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। इसके अभी हमने एग्जांपल क्या क्या बताया, बताइए जल्दी। ऑयल माइनिंग, एग्रीकल्चर इज द बेस्ट, ऑल्सो बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। ऑयल माइनिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, और क्या हो गया, आयरन माइनिंग एंड एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जांपल है किसके, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के। उसके बाद हम मूव करते हैं किस पे, जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक जैसे कि अभी हमने बताया कि एनिमल और प्लांट्स को ब्रीड करके, ग्रो करके उनसे कुछ रिसोर्स निकालना। अभी जैसे आपने देखा होगा डेयरी फार्म्स, उसमें हम क्या करते हैं, काउज या काउज से क्या लेते हैं, मिल्क, मिल्क से आगे फिर हम बटर बनाते हैं और अलग अलग तरह की चीजें बनाते हैं। जैसे चीज भी मिल्क से ही बनता है, देसी घी बनता है। फिर एग्स है, एग्स कहां से आते हैं, पोल्ट्री फार्म से आते हैं। तो वो क्या है, हम एनिमल और प्लांट्स को मोस्टली इसमें एनिमल्स को हम ब्रीड करके और बड़ा करके उनसे क्या प्रोडक्ट निकालते हैं, रॉ मटेरियल निकालते हैं, जिसे हम आगे यूज कर सके और उसे क्या बना सके, फाइनल प्रोडक्ट। चलिए अब हम मूव करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की तरफ कि सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज हम आपको पहले मोटा मोटा एक बार समझाएं। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट को या रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके, उस प्रोडक्ट को यूज करके उसको आगे यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट बना सके, यूजफुल गुड उसे बना सके। तो पढ़ते हैं इसको डेफिनेशन के थ्रू। दीज आर कनेक्टेड विद मटेरियल विच हैज ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट प्राइमरी। मतलब जो हमने पहले ही प्राइमरी में क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, जो हमने रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करके निकाल लिया है, इसमें हम क्या करते हैं, उसका यूज करके उसको अलग अलग प्रोसेस के थ्रू उसको हम क्या करते हैं, यूजफुल गुड्स में बनाते हैं। दीज इंडस्ट्रीज प्रोसेस such materials to produce goods for final consumption। फाइनल कंजम्पशन मतलब कि उसको एंड कस्टमर तक हम पहुंचा सके। इसमें अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज आती हैं, वो हम बात करेंगे। पहली जैसे मैन्युफैक्चरिंग में फिर अलग अलग तरह के 4 पार्ट्स हैं। पहले मैन्युफैक्चरिंग के हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। दीज आर एंगेज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड दस क्रिएटिंग फॉर्म यूटिलिटीज। कि हम जो है उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके ऐसा बना दे कि हम उसे क्या कर पाए, यूटिलाइज कर पाए, यूज कर पाए, उसे फाइनल प्रोडक्ट बना पाए। तो उसमें अलग अलग तरह की 4 इंडस्ट्रीज आती हैं। इसके बारे में हम चलिए बात करते हैं। फर्स्ट वन इज एनालिटिकल, सेकंड वन इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, थर्ड वन सिंथेटिकल, फोर्थ वन इज असेंबलिंग। अब ये कहेंगे अब चारों अलग अलग है, नाम भी थोड़े टेक्निकल है, बट कोई नहीं, हम इसको सिंपल बनाएंगे। किसके थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू। हम आपको अलग अलग एग्जाम्पल देंगे कि जो आप यूज करते हैं ये सब उन्हीं चीजों के नाम हैं, बट थोड़े जो है नाम टेक्निकल हैं, लेकिन हम ये सारी चीजें अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं जो इन इंडस्ट्रीज के थ्रू बनकर आती हैं। तो चलिए पहला एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब क्या होता है? एनालिटिकल का मतलब होता है कि कोई एक चीज है, हमारे पास एक प्रोडक्ट है, हम उससे अलग अलग 4 या 5 या सो मेनी प्रोडक्ट्स बनाएं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? ऑयल रिफाइनिंग। ऑयल रिफाइनिंग से क्या होता है, ऑयल निकलता है, हम उससे पेट्रोल भी बनाते हैं, हम उससे डीजल भी बनाते हैं, हम उससे गैस भी बनाते हैं, हम उससे केरोसिन भी बनाते हैं। तो मतलब क्या है, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि हम एक प्रोडक्ट से कुछ अलग अलग प्रोडक्ट उसे रिफाइन करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाएं, तो उसे क्या कहते हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्री। अब हम इसका बिल्कुल उल्टा सिंथेटिकल। सिंथेटिकल क्या होता है? एनालिटिकल में हमने क्या पढ़ा अभी कि एक प्रोडक्ट से अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन गए। सिंथेटिकल में क्या होता है, अलग अलग प्रोडक्ट से हमने क्या बनाया, एक प्रोडक्ट। अब आप इसका एग्जांपल सोचिए, कोई ऐसा एग्जांपल जो अलग अलग प्रोडक्ट को मिलके एक प्रोडक्ट बनता हो। जैसे कि हमारा बेस्ट एग्जांपल है पेंट्स। पेंट्स क्या होता है, अलग अलग केमिकल्स, अलग अलग मटेरियल का बनके क्या बनता है, पेंट्स, जो हम घर में करते हैं। मैंने क्या कहा था कि ये सारी चीजें वही हैं जो आप रेगुलर यूज करते हैं, बट आप ये अनजान है कि कौन सी इंडस्ट्री से आ रही हैं।
तो आज हम इसी को डिटेल में पढ़ रहे हैं। और कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बार बार पूछ सकते हैं, हम आपको बार बार बताएंगे कि ये क्या है। तो हमने क्या पढ़ा, सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या होती है। सिंथेटिकल इंडस्ट्री वो होती है जो अलग अलग प्रोडक्ट से मिलके बनी हो, उनकी उन अलग अलग प्रोडक्ट्स की इंडिविजुअल कोई पहचान नहीं होती, अलग अलग केमिकल्स की। पहला एग्जांपल हमने लिया पेंट्स का, अब आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं जैसे सीमेंट, उसमें मिट्टी भी होती है, केमिकल भी होते हैं अलग अलग तरह के, उन सबको मिला के वो एक प्रोडक्ट बनता है, उसे सीमेंट, वो हमें यूजफुल प्रोडक्ट बनता है। कैसे, जब हम अलग अलग रॉ मटेरियल को बनाते हैं। अब हम मूव करते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है, इसके बारे में अभी हमने थोड़ी बात करी थी, याद हो अगर आपको। अब आप कहेंगे कौन सी, जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था शुगर का, शुगर कैसे बनती है। शुगर कोई भी प्रोडक्ट अगर किसी अलग अलग प्रोसेस के थ्रू वो बनता है तो वो किस में बनता है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। उसमें जैसे एग्जांपल शुगर का, शुगर केन हम उगाते हैं, उसे फिर काट के, उसे साफ करके, उसका जूस निकाल के, उस जूस को सुखा के, उसे एक्सट्रैक्ट करके क्या बनाते हैं हम, शुगर। कोई भी प्रोडक्ट अगर अलग अलग प्रोसेस के थ्रू होके जाता है तो वो किस इंडस्ट्री में आता है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। अब हम बात करेंगे किसकी, असेंबलिंग। ये भी आपके, आप रोजमर्रा की असेंबल हुई हुई चीजें यूज करते हैं। आपने जैसे सुना होगा कि हम क्या क्या असेंबल करते हैं, कंप्यूटर, मोबाइल। ये क्या है कि हम अलग अलग प्रोडक्ट को लाके उसको असेंबल करके एक प्रोडक्ट बना देते हैं। बट आप कहेंगे कि सर वो तो अभी क्या था, वो तो एनालिटिकल में भी नहीं, सिंथेटिकल में भी यही था कि हमने अलग अलग प्रोडक्ट उठाए थे और एक प्रोडक्ट बना दिया था। हमने क्या कहा था, सिंथेटिकल इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट हम उठा रहे थे उनकी अपनी इंडिविजुअल कोई पहचान नहीं थी। अब आप अगर मान लीजिए कि असेंबलिंग में हम एक मोबाइल असेंबल करते हैं तो इसमें जो हम अलग अलग प्रोडक्ट को उठा के असेंबल करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने कैमरा, रैम, आईसी, चिपसेट, तो इन सब की अपनी इंडिविजुअल भी पहचान है। कैमरे की अपनी इंडिविजुअल पहचान है, आईसी की है, चिप्स की है, मदरबोर्ड की है। और सिंथेटिकल में क्या था कि उन सब मटेरियल्स की, उन सब केमिकल्स की कोई अपनी अलग पहचान नहीं थी। तो फर्क समझ आया। सिंथेटिकल में क्या होता है, जो अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं उनकी अपनी पहचान नहीं होती, उनको मिला के एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। दूसरा, और असेंबलिंग में क्या होता है, जो अलग अलग प्रोडक्ट जिनकी अपनी आइडेंटिटी होती है उनको मिला के, मान लीजिए ये कैप है और ये पेन है, इन दोनों को मिला के, ये एक एग्जांपल है कि ये प्रोडक्ट बना दिया, तो ये एक प्रोडक्ट बन गया असेंबलिंग में। असेंबलिंग का और एग्जांपल है बेस्ट, कंप्यूटर। और उसके बाद आती है क्या, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कौन सी होती है, जो इंडस्ट्रीज आपने देखा होगा गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं जो क्या बनाती हैं, बड़े बड़े डैम्स बनाती हैं, बड़े बड़े ब्रिज बनाती हैं, वो सब क्या कहलाती हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है वो किसके अंडर आता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के। अब हम आगे मूव करते हैं किस पे, टर्शियरी इंडस्ट्रीज। टर्शियरी इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, टर्शियरी इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो मदद करती हैं किसे, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की जो भी दिक्कतें आती हैं उन्हें सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, टर्शियरी इंडस्ट्रीज। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं क्या क्या दिक्कतें आती हैं जो ये मदद करती हैं, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत, बैंकिंग की, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग। ये क्या काम करती है, सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को, तो वो क्या कहलाती है, टर्शियरी इंडस्ट्री। तो हम एक बार रिपीट करते हैं, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस को कैसे क्लासिफाई करा गया है, दो पार्ट में क्लासिफाई करा गया है, पहला इंडस्ट्री, दूसरा कॉमर्स। पहला करा इंडस्ट्री, दूसरा क्या है, कॉमर्स। इंडस्ट्री हमने पढ़ा क्या होती है, जो रिसोर्सेज को फाइनल यूजफुल गुड में कन्वर्ट करती है, वो क्या कहलाती है, इंडस्ट्रीज। उसके बाद क्या पढ़ा हमने कि इंडस्ट्रीज कितनी तरह की होती है, तीन तरह की इंडस्ट्रीज होती है, पहली प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी, तीसरी टर्शियरी। पहली में प्राइमरी में कौन कौन सी, दो तरह की इंडस्ट्रीज आती है,
कौन सी? एक्सट्रैक्टिव और दूसरी जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव कौन सी होती है? जो किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करके बनाई जाए चीज, वो उसे कहलाते हैं एक्सट्रैक्टिव। दूसरी जेनेटिक, जैसे हमने एग्जांपल दिया था पोल्ट्री फार्म्स का, डेयरी फार्म्स का, कि वो एनिमल्स को ब्रीड करके, फिर हमने मूव करा था किस पे? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज पे। वो इंडस्ट्री जो प्राइमरी इंडस्ट्री के द्वारा एक्सट्रैक्ट करे गए रॉ मटेरियल को यूज करके उसे यूजफुल गुड में कन्वर्ट करती है, वो क्या कहलाती है? सेकेंडरी इंडस्ट्री। फिर इसमें हमने पढ़ी कितने तरह की? एक मैन्युफैक्चरिंग, दूसरी कंस्ट्रक्शन। फिर हमने आगे पढ़ी मैन्युफैक्चरिंग में कितने तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं? 4 तरह की। कौन सी? एनालिटिकल होती है, सिंथेटिकल होती है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, असेंबलिंग। एनालिटिकल हमने क्या करा? एक प्रोडक्ट से अलग अलग प्रोडक्ट बनाए। सिंथेटिकल में हमने अलग अलग प्रोडक्ट से मिला के एक प्रोडक्ट बनाया, उसका भी हमने एग्जांपल क्या? पेंट्स, सीमेंट एक्सेट्रा। फिर हमने क्या पढ़ा? प्रोसेसिंग। कोई भी प्रोसेसिंग के थ्रू जो एक प्रोडक्ट को अलग अलग प्रोसेस के थ्रू जो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, वो कौन सी इंडस्ट्री कहलाती है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। उसके बाद हमने पढ़ा क्या? असेंबलिंग। असेंबलिंग मतलब अलग अलग छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को मिला के एक प्रोडक्ट जो बनाए, जैसे कि अभी एग्जांपल हमने लिया मोबाइल फोन्स का, लैपटॉप्स का, कार्स का भी एक बेस्ट एग्जांपल है, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स को बना के अलग अलग इंडस्ट्री के द्वारा उसको बना के उसको मिला के एक प्रोडक्ट बनाती है, वो क्या कहलाती है? असेंबलिंग इंडस्ट्री। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होती है? जो बड़े बड़े डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स ये सब बनाती है, वो क्या कहलाती है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। उसके बाद हमने पढ़ी टर्शियरी इंडस्ट्रीज। टर्शियरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? वो क्या करती हैं? सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती हैं। किसके लिए? प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के लिए। जैसे बैंकिंग हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया। अब आप मान लीजिए कि हमने प्रोड्यूस तो कर दिया गुड, बट लेकिन हमने प्रोड्यूस करा गुजरात में और उसे यूज करना है दिल्ली में, तो उसके लिए कौन सी इंडस्ट्री हमारी हेल्प करेगी? टर्शियरी। क्यों? ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमें चाहिए पैसा, उसके लिए क्या होगा? टर्शियरी इंडस्ट्रीज। उसमें क्या है? बैंकिंग हमारी हेल्प करेगी, हमें लोन प्रोवाइड करेगी। अब हमने गुड्स स्टोर करने हैं, उसके लिए भी क्या करेगी? टर्शियरी इंडस्ट्री वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करेगी। तो जो सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है वो कहलाती है टर्शियरी इंडस्ट्रीज। तो स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा इंडस्ट्री क्या होती है, अब हम पढ़ेंगे कॉमर्स क्या होती है। जैसे कि हमने आपको क्या कहा था, आप कहीं वो तो नहीं सोच रहे कॉमर्स का मतलब कि आप कॉमर्स में आए वो कॉमर्स नहीं, ये कॉमर्स अलग है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कॉमर्स की डेफिनेशन से। कॉमर्स होता क्या है एक्चुअली में? कॉमर्स इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल एंड सोबर डेफिनेशन, इतनी याद कर लीजिए, आपके लिए काफी है। कॉमर्स क्या होता है कि जिसमें हम खरीद और बेच करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, वो क्या कहलाती है? कॉमर्स। तो क्या हुआ? इट रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज which related to buying and selling of goods and services is called commerce। अब कॉमर्स में क्या आता है? कॉमर्स में आगे आती है 2 तरह की एक्टिविटी। कौन सी? पहली आती है ट्रेड। तो हम पढ़ते हैं ट्रेड। ट्रेड होता क्या है? ट्रेड में हम क्या करते हैं? इट रेफर्स टू सेल्स, ट्रांसफर और एक्सचेंज। किसका? सेल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं और एक्सचेंज किसका? गुड्स जो हमने प्रोड्यूस करे हैं वो क्या हो सके? अवेलेबल। जो हमने गुड प्रोड्यूस करे हैं वो अल्टीमेट कस्टमर तक अवेलेबल करवा सके। उन सब चीजों को हम क्या कहते हैं? ट्रेड। कि जो हमने गुड बना तो लिए, लेकिन अब हम वो गुड जब अपने कस्टमर तक पहुंचाएंगे, वो हम किसके थ्रू पहुंचाएंगे? ट्रेड के थ्रू। तो इसमें कितने तरह के ट्रेड होते हैं? एक होता है इंटरनल ट्रेड, दूसरा होता है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड जैसे कि आपको नाम से ही थोड़ा आइडिया होगा, अंदर ही अंदर। अब ये कितना अंदर? ये एक कंट्री की ज्योग्राफिक बाउंड्री के अंदर जो हम करते हैं ट्रेड, उसको क्या कहलाता है? इंटरनल ट्रेड। इसमें क्या क्या आता है ये आपने भी देखा होगा। आप जिस जगह पे रहते होंगे उसकी भी वहां भी इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्टिविटीज जरूर हो रही होंगी। इंटरनल ट्रेड में 2 तरह का ट्रेड आता है। कौन सा? देखिए, पहला होलसेलर और रिटेलर। ये ट्रेड कैसे कि ये गुड्स को कहां तक पहुंचा रहे हैं? अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाने में हेल्प कर रहे हैं, इसलिए ट्रेड है। तो होलसेलर क्या होता है?
जो मैन्युफैक्चर से सामान बल्क में लेके आगे डिस्ट्रीब्यूट एक साथ बल्क में लेता है उसे क्या कहते हैं, होलसेलर। अब होलसेलर क्या होता है, हर जगह अवेलेबल नहीं होता। होलसेलर्स की क्या होती है, मार्केट्स होती है जहां होलसेलर अवेलेबल होते हैं। वो होलसेलर क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है, वो प्रोड्यूसर से माल बल्क में परचेस करके आगे माल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में किसको देते हैं, वो जिसको देते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिटेलर। रिटेलर क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ग्रोसरी शॉप है तो वो क्या काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एक रिटेलर का काम कर रहा है। वो एक होलसेलर से प्रोडक्ट लाके है आपको आप तक पहुंचा रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, बल्क में नहीं सामान उठा रहा, वो थोड़ा थोड़ा सामान उठा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, रिटेलर। होलसेलर कौन होता है, जो मैन्युफैक्चरर से बल्क में सामान करके आगे ट्रांसफर करे या सेल करे, उसको कहलाता है क्या, होलसेलर। अब इसमें दूसरा आता है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड जैसे कि नाम से पता लग रहा है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ट्रेड में क्या करते हैं हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री या दूसरी कंट्री से अलग अलग कंट्री के अंदर जो ट्रेड करते हैं उसे कहलाता है वो एक्सटर्नल ट्रेड। इसमें दो या दो से ज्यादा कंट्री भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, वो कहलाएगा एक्सटर्नल ट्रेड। इसमें एक क्या होता है, इंपोर्ट। इंपोर्ट में क्या होता है, जब हम कोई सामान किसी बाहर की कंट्री से, किसी दूसरी ज्योग्राफिक बाउंड्री की कंट्री से अपने देश में या अपनी कंट्री में लाते हैं तो वो कहलाता है इंपोर्ट। जैसे कि अभी आपने देखा होगा ड्यू टू कोरोना हम क्या हो रहा है, टेस्टिंग किट जो कहां से कर रहे हैं, इंपोर्ट, चाइना से। तो वो हम जो किट बाहर से ला रहे हैं वो क्या कहलाएगा, इंपोर्ट। अब हम बात करते हैं किसकी, एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट मतलब जब हम अपनी कंट्री से एक सामान दूसरी कंट्री भेजें तो वो क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट। इसका एग्जांपल है जैसे कि इंडिया से राइस बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, तो जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री सामान सेल करते हैं या ट्रांसफर करते हैं तो वो कहलाता है एक्सपोर्ट। अब ये दोनों तो आपने सुने होंगे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब तीसरा आता है एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट क्या होता है कि इसमें हम क्या काम करते हैं, एंट्री पोर्ट में हम एक एज ए मीडिएटर काम करते हैं। मान लीजिए हमने चाइना से कोई प्रोडक्ट लिया, अब हमने वो चाइना से प्रोडक्ट लेके आगे दे दिया अमेरिका को, उसमें अपनी कमीशन रख के। क्यों, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए चाइना और अमेरिका के आपस के रिलेशन सही नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, उनके बीच में एक मीडिएटर का काम कर रहे हैं। हमने लिया प्रोडक्ट क्योंकि चाइना से हमारे रिलेशन सही है, उसमें हमने रखी अपनी कमीशन और हमने आगे कर दिया उसे एक्सपोर्ट कहां, अमेरिका। तो वो क्या कहलाएगा, एंट्री पोर्ट। अब जैसे यही केस हो रहा है पाकिस्तान से और इंडिया के रिलेशन में दिक्कत है, तो क्या हो रहा है, पाकिस्तान से हमारे पास पहले आता था क्या, सेंधा नमक। अब वो हमारे कुछ पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो डायरेक्ट हमने उनसे बिजनेस रिलेशन खत्म कर दिए हैं। अब वो क्या करता है, अब उसके बीच में हमारा मीडिएटर कौन बना है, दुबई, यूएई। वो क्या करता है कि वो पाकिस्तान से सेंधा नमक लेता है और उस पे अपनी पैकेजिंग करके वो कहां एक्सपोर्ट करता है, इंडिया में। तो वो एक बेस्ट एग्जांपल है किसका, एंट्री पोर्ट का। जब कोई कंट्री बीच में मीडिएटर का काम करके एक कंट्री से सामान लेके दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करे तो वो कहलाता है एंट्री पोर्ट। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी टू ट्रेड। क्या होती है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। हर बिजनेस में क्या होता है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों को हम टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं, हिंड्रेंस। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की पहले तो हम पढ़ लेते हैं डेफिनेशन के, वो क्या काम करती है। ये करती है हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस कॉजेज इन प्रोडक्शन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी दिक्कतें आएंगी वो क्या करेगी, इसको दूर करेगी, हिंड्रेंस को दूर करेगी। हिंड्रेंस मीन्स जो भी इनमें प्रॉब्लम आती है। अब आप सोचेंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे हो, क्या हो सकती है। ये हमने अभी इंडस्ट्री में भी पढ़ा था कि जो टर्शियरी इंडस्ट्री होती है वो जो काम करती है ये भी सेम वही काम करती है, एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है उन इंडस्ट्रीज को। अब कैसे, मान लीजिए कि ये हमने
एक प्रोडक्ट बना गुजरात में, जैसे कि यहां बनी, मान लीजिए टी यहां बनती है, अब उसे जाना है क्या, पूरे इंडिया में सेल करना है, उसके जो कस्टमर है वो पूरे इंडिया में है, तो उस हिंड्रेंस को हमारा कौन दूर करेगा, ट्रांसपोर्ट। क्यों, क्योंकि वो अलग अलग जगह उस टी को अलग अलग स्टेट्स में क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करके अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाएगा। दूसरा इसमें क्या है, बैंकिंग। बैंकिंग भी एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती है। हर काम को करने के लिए हमें कुछ ना कुछ पैसे की जरूरत होती है, उस पैसे की दिक्कत को भी कौन दूर करता है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री लोन्स प्रोवाइड करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है, उसके द्वारा हमारी ये दिक्कतें दूर होती हैं। देखिए दूसरी दिक्कत क्या थी हमारी, पैसे की। हमने क्या कहा था कि इसमें जो प्रॉब्लम आती है किसी बिजनेस में, उसको जो सॉल्व करती हैं वो कहलाती हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब किसी बिजनेस में और क्या दिक्कत आ सकती है, जैसे और दिक्कत आ सकती है हमारी प्लेस की। अब मान लीजिए कि हमने जैसे एग्जांपल लिया था कि प्रोडक्ट तो हमारा गुजरात में बना, ठीक है, अब उसे हमने पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए क्या होगा, उसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो उस दिक्कत को कौन सी चीज दूर करेगी, हमारी वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब स्टोरेज, कि हम उसे सही से स्टोर करके उसे आगे ट्रांसफर कर सकें। उसके बाद इंश्योरेंस। हर कोई काम करता है, उसे डर होता है कि आग लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती हैं, हर बिजनेसमैन को डर होता है। तो वो प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को भी कौन सॉल्व करता है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। उसमें जैसे कि इंश्योरेंस, किसी भी चीज की इंश्योरेंस करा के वो चीज हम सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद दिक्कत क्या आती है कि पर्सन मींस कि अब हम मान लीजिए हमने प्रोडक्ट बना तो लिया, लेकिन हमें किस कस्टमर को बेचना है, वो कस्टमर हमारे तक कैसे आएगा, कैसे कांटेक्ट करेगा। तो उसमें क्या कौन हमारी मदद करता है, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट हमारी कैसे मदद करता है, वो इंफॉर्मेशन जो होती है प्रोडक्ट की, इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन जो होती है वो किस तक, कस्टमर तक पहुंचाता है, कस्टमर अवेयर होता है उससे प्रोडक्ट के लिए। तो जो दिक्कत रिलेटेड टू आती है पर्सन, वो कौन सॉल्व करता है, एडवर्टाइजमेंट। अब हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कॉमर्स में क्या क्या पढ़ा। हमने क्या क्या पढ़ा कॉमर्स में। कॉमर्स क्या होता है, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। के इसमें क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं गुड एंड सर्विसेज की। फिर उसमें हमने पढ़ा ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है कि जब हम वो प्रोडक्ट जो गुड प्रोड्यूस हो गया हो, उसको जब अल्टीमेट कस्टमर तक ट्रांसफर करते हैं, वो कहलाता है ट्रेड। उसमें क्या क्या चीजें होती हैं ट्रेड में दो तरह के ट्रेड आते हैं। फिर कौन सा, पहला इंटरनल ट्रेड, दूसरा एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में क्या 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 आता है, एक होलसेलर आता है, दूसरा आता है रिटेलर। होलसेलर का क्या काम होता है, होलसेलर करता है कि जो मैन्युफैक्चरर है उससे बल्क में सामान खरीद के आगे छोटे छोटे रिटेलर को ट्रांसफर करता है, ताकि वो रिटेलर अल्टीमेट कस्टमर तक वो चीजों को ट्रांसफर कर सके। फिर हमने पढ़ा रिटेलर में क्या है, वो क्या करेगा, होलसेलर से प्रोडक्ट लेके अल्टीमेट कस्टमर तक छोटी छोटी क्वांटिटी में वहां तक पहुंचाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा एक्सटर्नल ट्रेड। इसमें हमने पढ़े तीन तरह के ट्रेड, पहला इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट। इंपोर्ट मतलब कोई चीज दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में लाना, एक्सपोर्ट मतलब अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजना, एंट्री पोर्ट मतलब एक मीडिएटर का काम करना, एक कंट्री से लाना, अपनी कुछ कमीशन, अपना कुछ मार्जिन रख के उसे एक दूसरी कंट्री में सेल कर देना, वो कहलाता है एंट्री पोर्ट। उसके बाद हमने पढ़ा ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या पढ़ा हमने, जो भी हमारे बिजनेसेस में दिक्कत आती है या जो भी हिंड्रेंस आते हैं, जो प्रॉब्लम होती है, उनका सॉल्यूशन बनके कौन आता है हमारे सामने, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब वो दिक्कत कैसे हो सकती है, पैसे से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, इंश्योरेंस से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, पर्सन से, प्लेस से, टाइम से, वो सब कौन दूर करता है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। उसमें कैसे कैसे,
जैसे ट्रांसपोर्ट, हमें एक जगह गुड प्रोड्यूस हो गया लेकिन अब उसकी कंजम्पशन किसी और दूसरी जगह है, तो वो उसमें हमारा कौन हेल्प करेगा? ऑक्सिलरी टू ट्रेड बाय किसके? बैंकिंग के, बाय ट्रांसपोर्ट के, सॉरी। तो अब हर बिजनेसमैन को जैसे फिर कुछ पैसा चाहिए कुछ भी काम करने के लिए, उसमें भी वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है? बैंकिंग इंडस्ट्री जो है क्या करती है? फाइनेंस प्रोवाइड करती है। जो भी फाइनेंस की दिक्कत है वो बैंकिंग प्रोवाइड करती है। उसके बाद इंश्योरेंस हर किसी को काम करने में कुछ ना कुछ डर होता है, कुछ ना कुछ खतरा होता है, उस डर को कौन कवर करता है? इंश्योरेंस। उसके बाद हमने पढ़ा वेयर हाउसिंग। अब हमने कोई भी प्रोडक्ट काफी क्वांटिटी में बना लिया, उसे अलग अलग देश की अलग अलग जगह भेजना है। जब तक वो भेजेंगे तब तक हम उस प्रोडक्ट का क्या करेंगे? वो कैसे सेफ रहेगा, उसको हम सेफली कहीं उसको स्टोर कर सके, उसको क्या कहते हैं? वेयर हाउसिंग। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट। अब हमने प्रोडक्ट बना तो लिया लेकिन उसकी अगर किसी को नॉलेज नहीं होगी तो क्या वो कोई प्रोडक्ट लेगा? नहीं, वो कोई प्रोडक्ट नहीं परचेस करेगा। तो उसके लिए क्या चीज मदद करती है? एडवर्टाइजमेंट। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा चैप्टर 1 का पार्ट 2 की वीडियो में क्या इंडस्ट्री क्या होती है और कॉमर्स। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आएगा। अगर कुछ ना समझ आए तो हमें कमेंट करिए, हमें व्हाट्सएप करिए, हम आपके डाउट्स को फिर क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।